Hello everyone, today I am going to discuss about X-ray film graininess। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही न्यू वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी फिल्म ग्रेनीनेस क्या है। ग्रेनीनेस मतलब कि जो फिल्म पर ग्रैन्यूल्स अपेयर होते हैं। ग्रैन्यूल्स मतलब ग्रेन मीन्स इन हिंदी जो दाने दाने टाइप फिल्म पर अपेयर होते हैं उसको ग्रेनीनेस कहते हैं। तो फिल्म ग्रेनीनेस का मतलब होता है अनइवन डेंसिटी जो होती है फिल्म पर, या फिर जो नॉइज अपेयर होती है। अनइवन डेंसिटी या फिर जो नॉइज अपेयर होती है फिल्म पर उसको फिल्म ग्रेनीनेस कहते हैं। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज की अनइवन डेंसिटी और नॉइज की फॉर्मेशन जो होता है फिल्म पर उसको फिल्म ग्रेनीनेस कहते हैं। तो एक्सरे फिल्म पर जो ग्रेन और जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो एक्सरे फिल्म की इमल्सन लेयर में जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होते हैं। क्यों? जो साइज होता है सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल का, या फिर जो उनकी शेप होती है, या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इमल्सन लेयर में, उसकी वजह से ग्रेनीनेस का फॉर्मेशन होता है। तो इमल्सन लेयर में जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल होते हैं उनके साइज, उनके शेप और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ग्रेनीनेस का फॉर्मेशन होता है। तो इस ग्रेनीनेस की वजह से एक्सरे फिल्म पर ग्रेन्स दिखाई देते हैं और स्पेक्स दिखाई देते हैं, मीन्स के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इमेज की शार्पनेस क्या होती है, अफेक्टेड होती है। और ये रेडियोग्राफी में इमेज की क्लैरिटी और डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी पर इम्पैक्ट डालता है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे फिल्म। इन शॉर्ट में आपको ये डिफाइन करूंगी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 लेयर होती है बेस, नंबर 2 होती है एडिसिव लेयर, नंबर 3 होती है इमल्सन लेयर एंड नंबर 4 होती है प्रोटेक्टिव लेयर। तो एक्सरे फिल्म इन 4 लेयर से मिलकर बनती है, जिसमें इमल्सन लेयर जो होती है वो हार्ट ऑफ द एक्सरे फिल्म होती है। तो एक्सरे फिल्म की इमल्सन लेयर लाइट सेंसिटिव सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल से बनी होती है एंड विच इज क्रूशियल फॉर लेटेंट इमेज फॉर्मेशन। ये एक्सरे फिल्म की इमल्सन लेयर ग्रेनीनेस को अफेक्ट करती है ड्यू टू द साइज, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। इसके बाद आती है बेस लेयर। बेस लेयर जो होती है ये इमल्सन लेयर को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बट ये ग्रेनीनेस को अफेक्ट नहीं करती है। इसके बाद है प्रोटेक्टिव लेयर। ये इमल्सन लेयर को प्रोटेक्ट करती है बट ग्रेन के साइज एंड अपीयरेंस को इम्पैक्ट नहीं करती है। इसके बाद आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रेनीनेस इन द एक्सरे फिल्म। सो नंबर 1 फैक्टर है जो कि ग्रेनीनेस को इन्फ्लुएंस करता है विच इज साइज ऑफ सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल का जो साइज होता है वो ग्रेनीनेस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल का साइज लार्जर है तो वो ग्रेनीनेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जो कि ग्रेनीनेस को इन्फ्लुएंस करता है वो है फिल्म स्पीड। तो फिल्म स्पीड का मतलब होता है सेंसिटिविटी। दैट मीन्स कि फिल्म टुवर्ड्स द रेडिएशन एक्सपोजर कितनी सेंसिटिव है उसको बोलते हैं फिल्म स्पीड। अगर फास्ट स्पीड फिल्म है तो वो ग्रेनीनेस को इंक्रीज करेगी, और अगर स्लोअर स्पीड फिल्म है तो वो फाइनर ग्रेनीनेस का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है जो कि ग्रेनीनेस को अफेक्ट करता है विच इज़ एक्सपोजर लेवल। तो जो एक्सपोजर लेवल होता है, अगर लोअर एक्सपोजर लेवल है तो वो ग्रेनीनेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जो कि ग्रेनीनेस को इन्फ्लुएंस करता है वो है फिल्म प्रोसेसिंग कंडीशन। तो फिल्म प्रोसेसिंग कंडीशन क्या करती है, फिल्म ग्रेनीनेस को, उसके अपीयरेंस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो ओवर प्रोसेसिंग और अंडर प्रोसेसिंग दोनों ही ग्रेन के अपीयरेंस को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्रेनीनेस ऑन द इमेज। तो ग्रेनीनेस इमेज क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट डालता है? सो नंबर 1 है ये इमेज डिटेल को लॉस करता है। कैसे? ग्रेनीनेस इमेज शार्पनेस को अफेक्ट करती है। तो अगर हाई ग्रेनीनेस है तो ये इमेज की शार्पनेस को रिड्यूस करती है, और ये ग्रेनीनेस स्मॉल स्ट्रक्चर्स
और फाइन डिटेल्स को ऑब्सक्योर करता है, जिससे डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा इमेज क्वालिटी का ग्रेनीनेस पे ये भी अफेक्ट पड़ता है कि ये डायग्नोस्टिक चैलेंजिंग हो जाता है। ग्रेनीनेस कैसे? ग्रेनीनेस अगर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, स्मॉल स्ट्रक्चर्स को इंटरप्रिटेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा ग्रेनीनेस कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन पर भी इम्पैक्ट डालता है। कैसे? अगर ग्रेनीनेस से इमेज में नॉइज़ का फॉर्मेशन होता है तो उससे इमेज के कॉन्ट्रास्ट पर अफेक्ट पड़ता है, जिससे डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन में डिफ़िकल्टी होती है। इसके बाद आता है मेथड टू रिड्यूस ग्रेनीनेस। ग्रेनीनेस को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मेथड है? सो नंबर 1 मेथड है फिल्म सिलेक्शन। तो ग्रेनीनेस को रिड्यूस करने के लिए अप्रोप्रिएट ग्रेन साइज़ के फिल्म को सेलेक्ट करने चाहिए। जैसे कि जो ग्रेन होते हैं वो डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं, लाइक टेब्यूलर फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है ग्रेनीनेस को रिड्यूस करने का एक्सपोजर सेटिंग। ऑप्टिमाइज एमएस केपीपी का यूज़ करना चाहिए अंडर एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए। अंडर एक्सपोजर रिड्यूस होगा तो ग्रेनीनेस भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ग्रेनीनेस को रिड्यूस करने के लिए प्रोसेसिंग कंट्रोल टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, जिसमें नंबर 1 टेक्निक है कंसिस्टेंट टेम्परेचर। जो डेवलपर केमिकल होता है उसका टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए एक अप्रोप्रिएट ग्रेन पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए, जिससे ग्रेनीनेस को रिड्यूस किया जा सकता है। तो एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर कंट्रोल मिनिमाइज करता है ग्रेनीनेस को। इसके बाद आता है केमिकल कंपोजिशन। तो ग्रेनीनेस को रिड्यूस करने के लिए रिकमेंडेड डेवलपर सॉल्यूशन का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव मेथड टू रिड्यूस ग्रेनीनेस। ग्रेनीनेस को रिड्यूस करने के लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं, जैसे कि डीआर सिस्टम। डीआर का मतलब होता है डिजिटल रेडियोग्राफी। मॉडर्न डिजिटल रेडियोग्राफी इमेजिंग में डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है इमेज के फॉर्मेशन के लिए। ये टेक्निक फिजिकल ग्रेन पर डिपेंड नहीं होती हैं, जैसे कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में क्या होता है, फिजिकल ग्रेन पर डिपेंडेंट होता है। कैसे? जो इमल्सन लेयर होती है फिल्म की, उसमें ग्रेन्स होते हैं और उन्हीं ग्रेन से क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसलिए कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो है वो फिजिकल ग्रेन पर डिपेंडेंट होती है, जिसकी वजह से इमेज पर ग्रेनीनेस का फॉर्मेशन होता है। बट डीआर सिस्टम में क्या होता है, इसमें डिटेक्टर्स होते हैं, डिटेक्टर्स ही इमेज का फॉर्मेशन करते हैं और ये फिजिकल ग्रेन टेक्निक पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जिससे हमको एक क्लियर हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलती है और ग्रेनीनेस क्या होता है, एलिमिनेट होता है। तो ये जो ट्रांजिशन है ये ट्रेडिशनल ग्रेनीनेस को एलिमिनेट करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।